हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 4 और 5 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और चलिए मूव करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है कि कौन से राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो कैशलेस बीमा सुविधा और मुफ्त इलाज जो दे रहा है वो है महाराष्ट्र। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। डिटेल देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को इसमें शामिल करने का ऐलान किया है। और देखा जाए तो 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और इस घोषणा के साथ महाराष्ट्र जो है वो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वर्तमान में देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा है। और नवीनतम घोषणा के साथ योजना के राज्य के शेष जो 15% लोग हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इस योजना को आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो आर्कटिक एम उपग्रह जो लॉन्च करने वाला देश है वो है रूस। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए डिटेल देखें। रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह जो है वो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। और इससे होगा यूं कि मौसम का पूर्वानुमान में सुधार आएगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन में सक्षम बनाएगा। देखा जाए तो ये जानकारी जो है वो लावोचिन एरोस्पेस के जो कंपनी के जो जनरल डायरेक्टर हैं व्लादिमीर कोलिमकोव, उन्होंने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी। और व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा कि अब तक का ये नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रिक परीक्षण किया जा रहा है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा जो है वानिजा रूपानी, उनके द्वारा सुझाया गया नाम नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। तो वो क्या रखा है? और वानिजा रूपानी जो है वो अभी 17 वर्ष की है। चलिए देखते हैं इसने जो नाम रखा है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंजेन्यूटी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इंजेन्यूटी जो नाम दिया गया था ये भारतीय मूल की छात्रा है 17 वर्षीय जिनका नाम है वनीजा रूपानी, उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया। एक्चुअली इन्होंने नेम द रोवर प्रतियोगिता निबंध का कंपटीशन हुआ था, उसमें इनका नाम चुना गया। और ये जो इंजेन्यूटी होगा वो नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर होगा। और अगर देखा जाए रूपानी के बारे में, वनीजा रूपानी के बारे में, तो वो नॉर्थ पोर्ट अल्बामा के हाई स्कूल जूनियर की छात्रा है। और ये एक छोटा हेलीकॉप्टर है जो कि मंगल की सतह पर उड़ान भरेगा। देखा जाए तो नासा ने मार्च 2020 में यह घोषणा किया था कि मंगल पर जाने वाला उसका अगला रोवर जो परसेवरेंस नाम दिया गया है वो है, और परसेवरेंस और इंजेन्यूटी जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसके बाद वो उम्मीद है कि फरवरी 2021 में वो मंगल पर लैंड करेगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपए का। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है और इसमें पत्रकारों को भी शामिल किया है। और
अभी देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक पश्चिम बंगाल में 1106 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 151 लोग ठीक भी हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। चलिए इसका डिटेल देखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसको विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखा जाए तो इस दिन सभी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जनहित के पत्रकारिता करते हुए अपनी जान गंवा दी, और साथ ही उन लोगों को इस दिन का महत्व है जो कई बार दुनिया के विभिन्न कोनों में समाचार के जरिए जनता के सामने सच लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं या जिन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 2020 का विषय है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसके साथ साथ कुछ अन्य सहयोगी विषय भी थे जो है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, फिर है जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया, और एक है इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो CGF है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले जो टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल होगी? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। जो 2021 में होने वाला था वो अब 2023 में होगा राष्ट्रीय युवा खेल। चलिए इसका डिटेल देखें। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो उसी कारण से अब राष्ट्रमंडल युवा खेल जो 2021 में होने थे उससे डेट टकराने के चांसेस हैं, तो और संभवतः इसका आयोजन अब 2023 में होगा। और राष्ट्रमंडल युवा खेलों का जो 7वां सत्र है इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनाद एंड टोबैको में होना था। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को सर रिचर्ड हैडली मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर रिचर्ड हैडली जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है रॉस टेलर को। ऑप्शन नंबर ए, रॉस टेलर। चलिए इसका डिटेल देखें। रॉस टेलर ने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग्स को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। देखा जाए तो रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं इन्होंने कुल 232 वनडे मैच खेले हैं, 100 T20 मैच खेले हैं और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पद्मश्री से सम्मानित किस कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया? तो कन्नड़ के जिस प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ है वो है KS निसार अहमद। चलिए इसका डिटेल देखें। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो देश में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
HDFC बैंक। चलिए इसका डिटेल देखें। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण जो देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है उसमें आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत जारी किया है। और गीत के जो बोल हैं वो लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने। साथ ही HDFC बैंक की घोषणा है कि इस गाने को जितना बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा, मतलब शेयर किया जाएगा, उतनी ही बार PM केयर फंड में 500 रुपये का योगदान देगा HDFC बैंक। और देखा जाए तो HDFC के बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इनके प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। चलिए अगला सवाल देखें। ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो टेस्ट क्रिकेट में भारत का जो रैंकिंग है अभी वर्तमान में वो है नंबर 3, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, तीसरा स्थान। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया और अब वो तीसरे स्थान पर आ गई है और पहले स्थान पर आ गई है ऑस्ट्रेलियन टीम। ICC के जो ताज़ा रिपोर्ट आए हैं उसमें टेस्ट में और T20 में दोनों में ही वो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ICC ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की जिसमें 2016-17 सत्र का जो रैंकिंग को हटा दिया गया और भारत ने साल 2016 के बाद पहली बार यह स्थान गंवाया है। ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता जो है वो इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।